रात का सन्नाटा था। आसमान पर चांद अधूरा सा चमक रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बड़े से कब्रिस्तान के एक कोने में एक पुराना घर था, जहां हाजी इब्राहिम अपने बेटे अहमद और बेटी फातिमा के साथ रहते थे। उनका काम कब्रिस्तान की देखभाल करना था। यह काम पीढ़ियों से उनके परिवार में चला आ रहा था। बेटा, यह कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों की जगह नहीं, यहाँ हर कब्र एक कहानी छुपाए बैठी है। हाजी इब्राहिम अक्सर अपने बच्चों से कहते, अहमद और फातिमा कब्रों की सफाई में उनकी मदद करते थे, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। अहमद और फातिमा रोज की तरह सफाई कर रहे थे कि उनकी नजर एक पुरानी कब्र पर पड़ी। कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक छोटा सा जुमला, खुदा था। जिसने खुद को जाना, उसने सब कुछ जान लिया। ये पढ़कर दोनों चौंक गए। वे भागकर अपने पिता के पास पहुंचे और उनसे इस कब्र के बारे में पूछा। हाजी इब्राहिम ने गहरी सांस ली और बोले, इस कब्र की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसे शख्स की कब्र है जिसने पूरी जिंदगी खुद को पहचानने में गुजार दी। वो कौन था अब्बू? फातिमा ने जिज्ञासा से पूछा। हाजी इब्राहिम ने बताया, बहुत साल पहले एक अजनबी इस कब्रिस्तान में रहने आया। वह रोज यहाँ बैठकर कब्रों को देखता, सोचता और खुद से बातें करता। लोग उसे पागल समझते थे, मगर उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। फिर क्या हुआ? अहमद ने अधीरता से पूछा। एक दिन वो यही बैठा था कि अचानक गिर पड़ा। जब लोग पास गए तो उसकी रूह जिस्म से आजाद हो चुकी थी। उसकी जेब में एक छोटी सी डायरी मिली। उसमें क्या लिखा था अब्बू? उसमें सिर्फ यही लिखा था, मैं कौन हूं? शायद उसने पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब खोजने में गुजार दी। जब वो जवाब पा गया तो उसकी रूह अपने सफर पर चल पड़ी। सुनकर अहमद और फातिमा सोच में पड़ गए। कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों की जगह नहीं थी, बल्कि यह जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का जवाब देने वाली जगह थी। उस रात के बाद से दोनों भाई बहन कब्रिस्तान की देखभाल और भी शिद्दत से करने लगे। अब वे हर अनजान कब्र के पास बैठते, दुआएं पढ़ते और महसूस करते कि हर मिट्टी के नीचे एक अनसुनी दास्तान दबी है। क्योंकि कब्रें सिर्फ मरे हुए लोगों की नहीं होती, बल्कि उन कहानियों की भी होती हैं जो दुनिया कभी नहीं सुन पाती।